ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करं। कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदीस्कंदगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथ प्रभो श्रीकेदारांचल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम्। ओम शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। भगवान शिव शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये शिव महापुराण वायव्य संहिता उत्तरखंड में हैं। कल कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध कल की कथा में आया। आज की कथा में कार्तिकेय द्वारा बाणासुर तथा प्रलंबासुर का वध करना है। ब्रह्मा जी भूले हैं नारद। इसी समय बाणासुर नाम के दैत्य से पीड़ित क्रोंच नामक पर्वत ने कुमार के पास आकर उनकी बड़ी स्तुति की और कहा कि है प्रभु, मुझे बाणासुर बड़ा कष्ट दे रहा है, आप मेरी रक्षा करो। क्रोंच की स्तुति से प्रसन्न होकर स्कंद जी ने उसे सांत्वना दी और शिव जी का ध्यान कर वहीं से बैठे बैठे बाणासुर के लिए एक शक्ति छोड़ी, जो उसे भस्म कर शीघ्र ही कुमार के पास लौट आई। कुमार ने क्रोंच से कहा कि अब तुम निर्भय हो, अपने घर जाओ। राजा क्रोंच कुमार का यह वचन सुनकर उनकी स्तुति करके अपने घर को लौट गया। वहाँ जाकर उसने शंकर जी के प्रसन्नार्थ उनके 3 लिंगों की स्थापना की, प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर। ये तीनों ही लिंग सिद्धनायक हैं। फिर देवगुरु बृहस्पति को आगे कर सब देवताओं ने कैलाश में जाने की इच्छा की, तो वहाँ प्रलंबासुर नामक दैत्य उपद्रव करने लगा। उससे पीड़ित शेष जी का पुत्र कुमुद कार्तिकेय की शरण में आया और गिरिजा पुत्र की स्तुति की। कार्तिकेय ने प्रसन्न हो शक्ति से प्रलंबासुर का संहार कर दिया। वह असुर अपने अनुचरों सहित मारा गया। शेष पुत्र कुमुद शिव पुत्र की स्तुति कर अपने घर चला गया। कार्तिकेय का चरित्र मैंने कहा, जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। अब छठवां अध्याय है। कार्तिकेय का असुरों पर विजय प्राप्त कर कैलाश को प्रस्थान करना। ब्रह्मा जी बोले, अब विष्णु आदि सब देवता महोत्सव कर कुमार को कैलाश पर चलने की प्रेरणा देने लगे। कार्तिकेय ने हिमालय को आशीर्वचन दे कुमार एक परम दिव्य विमान पर बैठ अपने 7 देवताओं को बैठा कर शिवजी की जय बोलते हुए उनके पास आए।
आनंद ध्वनि करते हुए शब्द शिवजी के पास पहुँचे। विष्णु आदि ने शिवजी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। कुमार भी बड़ा नम्रता से विमान से उतर सिंहासन पर बैठे और शिव पार्वती को प्रणाम किया। शंकर जी ने आनंद में आकर पुत्र का मुख चुम्बन किया। तारक संहारक महाप्रभु ने कुमार पर बड़ा स्नेह किया। पार्वती ने भी कुमार को उठाकर गोद में बैठा लिया और सिर पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद दिया। शिव पार्वती का उन पर बड़ा प्रेम हुआ। शिव मंदिर में बड़ा उत्सव मनाया गया। नमस्कार और जय जयकार शब्द हुआ। विष्णु आदि ने स्कंद जी को आगे कर शिव जी की बड़ी स्तुति की। शंकर जी प्रसन्न हो हंसने लगे। फिर विष्णु आदि देवताओं से बोले, मैं दुष्टों को मारने वाला शंकर हूँ। मैं सबका कर्ता भरता हरता और विकार रहित हूँ। तुम पर जब दुख पड़े मुझे स्मरण करो, मैं तुम्हें सुखी करूँगा। यह सुन कुमार सहित सब देवता हर्षित हो अपने स्थान को चले गए। कुमार अपने माता पिता शिव पार्वती के पास उसी पर्वत पर निवास करने लगे। है नारद, यह मैंने तुमसे कुमार के सब चरित्र कहे। अब आगे क्या सुनना चाहते हो वह कहो। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 7वां अध्याय में पार्वती द्वारा गणेश जी की उत्पत्ति होना ये कथा कहेंगे। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। ओम नमः शिवाय। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। अब हम शंकर भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के काल भैरवाष्टक कहते हैं। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्र इंदुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठ ईप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवं प्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन् मनोज्ञहेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोरोचकं सुशर्म दायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीय इष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहास भिन्न पद्मजाण्डकोश संततिं दृष्टिपात नष्ट पाप जाल उग्र शासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकंदरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसंगनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे।
कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्ध्रिसन्निधिं नरा ध्रुवम्। ओम आपदुद्धारणाय विद्महे बुटकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। श्रीमद्शंकराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकम्। ओम शिवशंकरार्पणमस्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।